Hello friends, welcome to my YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and we are discussing the science of class 10th. In the previous video, our series is going on in which we are discussing light reflection and refraction. बेटा इफ़ यू सी ना तो आपकी जो साइंस की बुक है इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं 10th क्लास के फ्रॉम देम दिस इज़ द लेंथीएस्ट चैप्टर। सबसे लेंदी जो चैप्टर है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, वी विल कंप्लीट इट सून। लेकिन अगर मैं आपको पूरा चैप्टर एक दिन में करा दूं और आपको समझ में कुछ भी ना आए, दैट इज़ बेटर। या फिर हम छोटे छोटे पोर्शंस लेके उनको आराम आराम से करें एंड यू विल गेट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट इज़ बेटर। तो जो चॉइस इज़ योर्स, जो भी आपकी चॉइस हो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा। लेकिन मेरी जो चॉइस है वो यही है कि थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। ठीक है ना, इन विच यू अंडरस्टैंड बेटर एंड इट विल गिव बेस्ट रिजल्ट्स फॉर यू एंड मी ऑल्सो। ओके बेटा। So in the last video we have discussed the sign conventions used in a spherical mirror. Today I am going to tell you what is magnification. Magnification क्या होती है? मैग्निफिकेशन, देखो आपको नाम से ही पता चलेगा, किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करना मतलब क्या करना? जो उसका ओरिजिनल साइज है उस साइज से, समझो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद मुझे इसकी ये इमेज मिल रही है। अब आप देखो, ये जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत बड़ा था, ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आया वो छोटा है। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है वही मेरी क्या है? मैग्निफिकेशन। समझ में आई बात? इसको एक और तरीके से देखो, एक और तरीके से मैं तुम्हें क्या बताता हूँ। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, छोटा है, ठीक है ना। कनकेव मिरर में हमने जो लास्ट केस किया था जिसमें वर्चुअल इमेज बनी थी वो याद करो। उसमें कंडीशन क्या थी हमारी? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड होल। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये मुझे इमेज मिली। देखो कंपैरिजन करो, द साइज ऑफ द इमेज इज वेरी मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो जितना ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज के साइज में जो चेंज आया, इस चेंज आने को ही हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल समझाता हूँ तुम्हें। तुमने देखा होगा हमारे पास एक ग्लास होता है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। आप उससे क्या करते हो? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो उस ग्लास में जब आप देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देगा। क्लियर? तो उसने क्या किया, जो नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जो लेटर्स रखे हुए थे, उनके साइज को मैग्नीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन हियर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द लार्ज साइज, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ साइजेस। भाई इमेज साइज चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, हम उसको बोलेंगे कि वो मैग्नीफाई हो गया। ठीक है ना। और कितना मैग्नीफाई हुआ वही उसकी मैग्निफिकेशन है। क्लियर? देखो नॉर्मल लैंग्वेज में जो हमारी बुक कहती है वो भी यही कहती है। क्या कहती है? कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, क्या है बेटा? स्फेरिकल मिरर्स, वो हमें क्या देते हैं? हमारी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है ना। कैसे मैग्नीफाई कर देते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरी इमेज बनी, ठीक है ना। तो इमेज कितनी बड़ी बनी? एक तो मैं ये बता सकता हूँ, एक इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी। तो मैं इमेज का साइज किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ? ऑब्जेक्ट के साइज में। ठीक है ना बेटा, कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था और इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर की बनी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब मैं ये बताता हूँ कि मेरी इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान है। देखो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होती है, दो कंडीशन होती हैं। ऑब्जेक्ट तो मेरा हमेशा यहीं रखा होगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान देना कि जब भी कभी मैं प्रिंसिपल एक्सिस मान लो मैंने ये बना दी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेरा यहीं पर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मेरा मिरर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं होगा।
अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव। आपने ये चीज़ देखी होगी कनकेव मिरर के केस में कि जब भी रियल इमेज बनी, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों इमेज असलियत में मिली, तब मेरी इमेज इन्वर्टेड बनी, ऐसी ही बनी। और रियल वर्चुअल इमेज जब बनती है तब मेरी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। क्लियर। तो इमेज की बात अगर मैं करूं तो अगर रियल इमेज बन रही है उस टाइम पे मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी लेनी है, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तब मैं कैसी लूंगा, पॉजिटिव। क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं सभी पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा होता है। इमेज दोनों आ सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी, अगर मेरी वर्चुअल इमेज बन रही है और वो इरेक्ट है। कैसी है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर है, और कैसी है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो उस समय हम ऑब्जेक्ट के साइज को, इमेज के साइज को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर मेरी इमेज इन्वर्टेड है, कैसी है बेटा, इन्वर्टेड है एंड रियल है। ठीक है ना। इन्वर्टेड मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, रियल मतलब दोनों रेज एक्चुअली मिल रही हैं, तो इमेज कैसी होगी हमारी, नेगेटिव। हम उसका डिस्टेंस जो हाइट लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है कि इन ए कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। वो मुझे ऐसा नहीं बताएगा कि इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। वो मुझे सिर्फ इतना कहेगा कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। whenever the image is real and inverted, हमें पता है भाई उसकी हाइट हमेशा कैसी लेनी है, हमें नेगेटिव। एंड whenever the image is virtual and erect, हमेशा मुझे उसकी हाइट कैसी लेनी है, पॉजिटिव। क्लियर, इज दैट क्लियर। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैग्निफिकेशन क्या है, रेशो है। किसी भी चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं, समझ लो हम a डिवाइडेड बाय b निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, a रेशो b। ऐसा हम सबको पता होगा। क्लियर। तो डिवीजन जो है उसको हम रेशो भी बोल देते हैं। क्लियर। तो मैग्निफिकेशन क्या है, रेशो है। किस किस का रेशो है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात। जो भी मेरी इमेज की हाइट आई उसको अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर देता हूँ तो वो मेरी हमेशा हमेशा क्या आएगी, मैग्निफिकेशन। क्लियर, समझ में आई बात। एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये है। दूसरा फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का है वो वी क्या होता है, बताओ जल्दी। वी क्या होता है, वी होता है मेरा, जहां पर भी मेरी इमेज बनी है तो पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वी मानते हैं, और पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है उसको यू मानते हैं। समझ में आई बेटा बात। तो मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इमेज डिस्टेंस लें और उसे डिवाइड कर दें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो ये भी हमारी क्या होती है, मैग्निफिकेशन। अब तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट में रखा होता है, और लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। इसलिए मैग्निफिकेशन जो आती है वो माइनस वी बाय यू आती है। ठीक है। और अगर हम हाइट कंपेयर करें तो वो एच डैश डिवाइडेड बाय एच आती है। मतलब अगर हम एच डैश बाय एच निकालें चाहे हम वी बाय यू निकालें, बोथ आर सेम। इज दैट क्लियर। ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले किसके लिए हैं, मैग्निफिकेशन के लिए। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, बहुत इजी हैं, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। क्लियर। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्लियर। उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रियर व्यू के लिए। हमें पता है ऑटोमोबाइल में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मुझे कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा डिस्टेंस है, पोल से लेकर
जहाँ पर भी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को मैं क्या कहता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमको पता है, ठीक है। वो उसने कितना दिया है, वो उसने हमें 3 मीटर दिया है। अब यहीं से तुम्हें एक बात देखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो है उनका सेंटर क्या होता है, फोकस। समझ में आई बात? तो अगर ये पूरा 3 है तो फोकस तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 1.5। क्योंकि हमें पता है, एक रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जो f होता है, फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, वो कितना होता है, r/2। क्लियर? ये बात क्लियर है यहाँ तक की? ठीक है। अब इसने क्या कहा, इफ अ बस इज लोकेटेड, मतलब हम अपनी बाइक में हैं और बाइक के मिरर में हम पीछे देख रहे हैं। तो इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस जो है इस मिरर से 5 मीटर पीछे है, ठीक है। तो उसने हमें क्या कहा है, हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, हमें इमेज का नेचर बताना है और हमें इमेज का साइज बताना है। पोजीशन मतलब मुझे इमेज का डिस्टेंस बताना है, यानी मुझे v बताना है। साइज ऑफ द इमेज मतलब मुझे क्या बताना है, h डैश बताना है कि हाइट कितनी है उसकी, और नेचर बताना है कि वो रियल है या इन्वर्टेड है या वर्चुअल है या इरेक्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई हैं उसको हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कितना दिया हुआ था, 3 मीटर। कन्वेक्स मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमें पता है कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। और पोल से राइट में जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या लिया, +3 मीटर। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 5 मीटर की दूरी पे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए हमने क्या लिया इसको, -5 मीटर। क्लियर? अब उसने मुझसे क्या पूछा है, इमेज की पोजीशन, मतलब उसने मुझसे v पूछा है। इमेज का साइज मतलब उसने मुझसे h डैश पूछा है। क्लियर? यहाँ तक वो चीज़ें हैं जो उसने मुझे बताई हैं, लेकिन कुछ हिडन चीज़ें भी हैं जो उसने मुझे डायरेक्ट नहीं बताई पर इनडायरेक्ट बता दी। उसने मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, तो उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ। मतलब अब मुझे फोकल लेंथ भी पता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, फोकल लेंथ जो है वो है 1.5 मीटर। तो मेरे पास r है, मेरे पास u है, मेरे पास f है। निकालना क्या है, मुझे v निकालना है। तो बेटा ये देखो, v निकालने के लिए हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फोकल लेंथ आ गया। अब हमारे पास फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इन सबको कंबाइन करके क्या कोई फॉर्मूला हमारे पास बनता है? अगर हम देखेंगे तो हाँ, मिरर फॉर्मूला जो था वो क्या था, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। एंड इफ यू सी, इन दो चीज़ों में हमें क्या क्या दे रखा है उसने, हमें u पता है और हमें f पता है। तो अगर किसी भी फॉर्मूला में दो चीज़ें पता है तो थर्ड वन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? यही हमें फाइंड आउट करनी है। देखो हमने क्या किया, हमने सारी जो वैल्यूज़ थी वो फॉर्मूला के अंदर पुट कर दी। कैसे पुट कर दी, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो v तो हमें निकालना है, इसलिए 1/u को जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो पहले वो पॉजिटिव था, दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अपना साइन बदल देगा। क्लियर? फिर हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। f कितना आया था बेटा, f आया था 1.5। पॉजिटिव था कि नेगेटिव? क्योंकि फोकल लेंथ भी कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होती है, इसीलिए राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस है पॉजिटिव होते हैं, तो हमने क्या लिया है, वो पॉजिटिव। क्लियर? u की जब मैंने वैल्यू रखी, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, इसीलिए क्या लिया है उसको, -5। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से तुमको एक चीज़ देखनी है। क्या देखना है तुम्हें, यहाँ पर ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा ये प्लस हो जाते हैं, ये आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह। यहाँ पर भी ये प्लस हो गए, इसलिए क्या आ गया, 1/5, 1.5 प्लस 1/5। क्लियर? ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता होगा, जैसे यहाँ पर 1.5 लिया, यहाँ पर 5 लिया, अब ये किससे कटेंगे किससे नहीं कटेंगे। एलसीएम मेरे पास आएगा इसका 7.5।
डायरेक्ट आप कर रहे हो। एलसीएम भी निकालने की कैसे निकालते हैं, मतलब आपको दिख रहा है ये एक 15 है, एक मेरे पास 5 है, तो 15 5 का क्या होता है 75 होता है, तो 1.5 था इसलिए 7.50 मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी। इनको जब मैंने ऐड किया तो ध्यान देना मेरे पास ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है बेटा, 1/v की। पर मुझे 1/v नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे v निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, v को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, v इंटू 6.5, यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, v इंटू 6.5, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या बचेगा, ये जो 7.5। क्लियर। अब मुझे v निकालना है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। क्लियर। या फिर सिंपल हम देख सकते हैं कि हमने इसको क्या माना है, हमने इसको 1/v माना है ना, ये 1/v है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगर इस साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी रेसिप्रोकल होगा। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। तो जो आंसर आएगा मेरा वो क्या आएगा, 1.15 मीटर। क्लियर। तो ये मेरा क्या आ गया, इमेज का डिस्टेंस आ गया, जो उसने मुझसे पूछा था कि इमेज की पोजीशन कहाँ पर बनेगी। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पर बन रही है बेटा, 1.15, ये कन्वेक्स मिरर था, ठीक है ना, यहाँ मेरा पोल है, तो यहाँ से 1.15 मीटर पे, अब क्योंकि प्लस साइन है इसीलिए इमेज राइट साइड में बन रही है, कहाँ बन रही है, राइट साइड में। 1.15 मीटर के डिस्टेंस पे मेरी इमेज बनेगी। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा उसने मुझसे पूछा था कि जो मेरा साइज है इमेज का वो कितना होगा। साइज का मतलब उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने मुझसे मैग्निफिकेशन पूछी है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर मेरे पास ना तो इमेज की हाइट है ना ही ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इसी फॉर्मूला को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, ये किसके बराबर भी होता है, v/u के भी बराबर होता है। यही फॉर्मूला v/u के बराबर होता है लेकिन विद माइनस साइन। तो आप मुझे कहोगे सर हमने पहले -5 पुट कर दिया था ऑब्जेक्ट का, जो हमने फॉर्मूला में पुट किया था, तो क्या यहाँ हम दोबारा -5 पुट करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है ना। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, एक बात हमेशा आप याद रखना कि जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट करोगे उतनी बार आपको साइन कन्वेंशन लगाना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं देखना कि मिरर फॉर्मूला में हमने माइनस साइन लगा दिया था अब हम नहीं लगाएंगे। आप दोबारा अगर डिफरेंट फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दोबारा आपको वहां पर क्या लगाना है बेटा, माइनस साइन, नेगेटिव साइन। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो कैलकुलेशन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मैग्निफिकेशन आएगी +0.23। क्लियर, इज दैट क्लियर। ठीक है ना, तो इतनी मेरी इमेज जो है वो मैग्नीफाई हुई है। क्लियर। तो देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, 5 मीटर का, और इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई, 0.23। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी इमेज जो बनी है वो बड़ी नहीं बनी बल्कि कैसी बनी है, स्मॉलर इन साइज। समझ में आई बात। दूसरी बात, बिहाइंड द मिरर बनी है इसलिए कैसी बनी है, वर्चुअल। और क्योंकि प्लस साइन आया था इसीलिए इमेज कैसी है, इरेक्ट है, रियल नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो हमने सारी चीज़ें बता दी, हमने इमेज का डिस्टेंस बता दिया, हमने इमेज का साइज बता दिया कि वो कितने फैक्टर से मैग्नीफाई हुई है, कितनी बड़ी हुई है, और साथ साथ हमने उसका नेचर बता दिया, दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट क्लियर। ठीक है बेटा। उसके बाद ये एक और न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हमने अभी ऊपर की है। इसने क्या कहा है, एक ऑब्जेक्ट है, कितने सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट बेटा, है 4 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कहाँ पर प्लेस किया है उसको हमने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया है, लेकिन चेंज क्या हो गया है, अब मेरे पास कन्वेक्स मिरर नहीं है, अब मेरे पास कनकेव मिरर है। क्लियर। ठीक है,
तो यहाँ पे समझो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, कितने डिस्टेंस पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे, मतलब मेरी जो u की वैल्यू है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में है इसीलिए -25। क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइज है ये वाला h जिसको मैं बोलता हूँ, ये मेरे पास कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। अबव प्रिंसिपल एक्सिस है इसीलिए कैसा लिया है, पॉजिटिव। क्लियर। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अब इसने फोकल लेंथ भी दे दी। अब मेरी बात सुनो, ये जो कनकेव मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होगा, तो इसका फोकस भी लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं नेगेटिव होते हैं, इसलिए फोकल लेंथ क्या आई, -15 सेंटीमीटर। क्लियर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो इसने ना लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है। इसने पूछा मुझसे क्या है, इसने मुझसे इमेज पूछा है कहाँ पर बनेगी, लेकिन किस तरीके से पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। ठीक है ना, मतलब ये जो मिरर है मेरा, इस मिरर से मैं कितनी दूर एक स्क्रीन को रखूं ताकि उस स्क्रीन पे मैं अपनी इमेज देख सकूं। अब मैं स्क्रीन को कितनी दूर रखूंगा, जहां पर मेरी इमेज बनेगी वहीं तो रखूंगा। तो इसने इनडायरेक्टली मुझसे क्या पूछा है, इसने मुझसे इमेज का डिस्टेंस पूछा है, यानी इसने मुझसे v पूछा है। क्लियर। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब इसने मुझसे h डैश पूछा है, और नेचर का मतलब क्या है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम वही चीज़ें हैं, उसी तरीके से हमको मिरर फॉर्मूला पुट करना है। मिरर फॉर्मूला में से हमको u की वैल्यू दे दी है, f की वैल्यू दे दी है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बेटा। तो ये देखो हमने यहाँ पर v की वैल्यू निकाल ली। तो स्क्रीन हमें कहाँ रखनी है, -37.5 सेंटीमीटर पे रखनी है। यहाँ माइनस का मतलब ये है कि स्क्रीन मुझे मिरर से लेफ्ट साइड में रखनी है, और लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, इसका मतलब मेरी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है। उसने उसके बाद उसने मुझसे क्या पूछा था, उसने मुझसे इमेज का साइज पूछा था, मैग्निफिकेशन पूछा था। तो एच डैश और एच, ठीक है, और v बाय यू, इसमें से उसने मुझसे हाइट ऑफ द इमेज पूछा है कि इमेज की हाइट कितनी है। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज मैंने निकाल ली है, ऑब्जेक्ट का साइज मुझे पता है, ये सारी वैल्यू पुट करके मैं क्या निकाल लूँगा, एच डैश। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जब तुमने v की वैल्यू पुट करी, देखो दोबारा साइन कन्वेंशन लगाया, -37.5 सेंटीमीटर। हाइट जब पुट करी तो क्या आया, +4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस थी। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब मैंने पुट करी तो वो कितना आया, -25 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये नेगेटिव साइन जो फॉर्मूला का है वो यहाँ पर पहले से ही है। क्लियर। तो सारे साइन हमें बहुत ध्यान से पुट करने हैं। तो जो हमारी हाइट आएगी इमेज की वो कितनी आएगी, -6 सेंटीमीटर। मतलब माइनस आई है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी होगी, तभी तो माइनस आई है। इसीलिए इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट की हाइट थी बेटा, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट की जो मेरी हाइट थी वो थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो मेरी इमेज की हाइट आई है, मेरी इमेज की हाइट कितनी आई है, मेरी इमेज की हाइट आई है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है। कैसी बनी है, एनलार्ज्ड। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में आपका इतना ही है। अब लाइट की जो अगली प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है बेटा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button, subscribe the channel if you are new, and share it with your friends to get me motivated so I can make more videos like this. Thank you very much.